सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे गए हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और बहुत बार ये चैप्टर पूछा गया है बोर्ड्स में। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या क्या है। इसमें 2 थ्योरम्स है, वो दोनों थ्योरम्स के प्रूफ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, बोर्ड्स में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल हम सबको पता है गोल चीज़ होती है, इस तरह की सर्कल। इसमें इंट्रोडक्शन देने जैसा कुछ भी नहीं है। सर्कल्स, इसके अंदर बेसिकली सेकेंड, टेंजेंट और कॉर्ड, इन तीनों का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। सेकेंड, टेंजेंट एंड कॉर्ड। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर, सर्कल जैसा बना नहीं है एक्चुअली, एक बार वापस बना लेते हैं। सर्कल, इस तरह का सर्कल मान लेते हैं। अब इस सर्कल का सेंटर है ये ओ, कह लो उसको। सर्कल का सेंटर हमको दिया हुआ है ओ, ठीक है। अब हमारे पास सर्कल के अंदर अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या बोलेंगे? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड, CHORD। अगर इस सर्कल के अंदर से ही कोई लाइन सीधी निकल जाती है बिना इसको इसके इंटरसेक्ट करके, 2 पॉइंट्स में इसको इंटरसेक्ट करके अगर स्ट्रेट निकल जाती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के अंदर ही रहती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। और सेकेंड जो है वो सर्कल के बाहर से स्टार्ट होती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई स्ट्रेट निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। इसी में एक और लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट। टेंजेंट्स क्या होती है? एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स वी कैन हैव इन अ सर्कल। Likewise this one it can be a tangent, this also it can be a tangent। तो ऐसे करते करते बहुत सारी टेंजेंट्स, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है सर्कल के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, तो वी विल आंसर हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। क्लियर? सो टेंजेंट हमारे पास सर्कल के अंदर इनफाइनाइट होती है। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करे, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कुछ बेसिक टर्म्स है। कौन कौन सी? कॉर्ड, सेकेंड और टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंजेंट जहां पे भी टच करती है सर्कल को, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर की उस थ्योरम को जिसको बोर्ड्स में 5 बार पूछा गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। 2009, 2012, 2014, 15, 16, 5 साल तक इस थ्योरम को बोर्ड्स में पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम बहुत ही सिंपल है, उसके प्रूफ को पूछा गया है। आप बहुत ही सिंपल है, पूरा चैप्टर इसी थ्योरम पे बेस्ड है। हर क्वेश्चन में आप लोग इस थ्योरम को यूज करोगे। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम हमको कहती है कि एनी टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, थ्योरम, एनी टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है इसका? अगर मैं कोई सर्कल कंसिडर करता हूं इस तरह का, और इस पे एक टेंजेंट बनाता हूं, ये मान लेते हैं टेंजेंट है सर्कल पे, टेंजेंट मान लेते हैं ए बी, कोई टेंजेंट है इस सर्कल पे। क्या नाम है इस टेंजेंट का? ए बी। सर्कल पे जहां पे ये सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पी। पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी अभी हमने देखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है। जहां पे भी सर्कल टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमको गिवन क्या है भाई? इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ, उस पे एक टेंजेंट है ए बी। सो वी कैन से ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ओ, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसको कहो विद सेंटर ओ, ठीक है।
अब ए बी एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूव क्या करना है हमको, हमेशा आपको याद रहना चाहिए आपको प्रूव क्या करना है, तभी तो उस डायरेक्शन में चलोगे। मंजिल पता होगी तभी तो रास्ते कवर होंगे। तो टू प्रूव हमको प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या प्रूव करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमको क्या कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट क्यू, पॉइंट का नाम क्या है क्यू, आउटसाइड द सर्कल ऑन टेंजेंट ए बी। कोई भी पॉइंट ले लिया हमने क्यू सर्कल के बाहर इस टेंजेंट पे। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये इसकी रेडियस से बड़ा होगा, इस सर्कल की रेडियस से बड़ा होगा ना ये पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है पॉइंट तो क्या। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस ओ क्यू ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सर्कल सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट वाली थ्योरम है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। सिंस ओ क्यू ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सर्कल सो ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस, क्योंकि सर्कल के बाहर है तो रेडियस से तो बड़ी होगी। सर्कल के ऊपर जो भी लाइन होती है वो रेडियस के जितनी होती है, तो सर्कल के बाहर अगर चले गए तो रेडियस से तो बड़ी है, सेंटर से उसकी डिस्टेंस। एंड ओपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ओपी रेडियस है सर्कल की, तो क्या कह सकते हैं हम, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। इसका मतलब क्या है, क्यू पॉइंट को मैं ए बी टेंजेंट पे कहीं भी ले जाऊं, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल के बाहर डिफाइन है, सर्कल के ऊपर भी नहीं आ सकता वो। तो क्यू पॉइंट को टेंजेंट के ऊपर कहीं भी ले जाऊं वो हमेशा क्या रहेगा, ओपी से बड़ा ही रहेगा, उसकी डिस्टेंस सेंटर से ओपी से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब अगर ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमने बचपन में देखा था कि जितनी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस होती है, शॉर्टेस्ट मतलब उससे छोटी कोई नहीं, वो सारी क्या रहती है, बेस के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये ही हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। इतनी सिंपल सी थ्योरम को बोर्ड्स में 5 बार पूछा गया है, तो आपको इस थ्योरम को समझना है, इसके प्रूफ को समझना है और इसको यूज करना है क्वेश्चंस में। कैसे यूज करेंगे वो हम लोग बताएंगे।